दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सासबो सेंसेक्स में क्वेरीज जो बेसिक प्रमाइस है, प्रॉमिस है, उसकी शुरुआत कर रहा हूं बिना समय वेस्ट करे। सबसे पहले मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूं। स्वाति जायसवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्वाति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सऊदी अरेबिया कैसे पहुंच गए आप? सर, मेरे हस्बैंड यहाँ वर्क करते हैं, तो आफ्टर मैरिज वी शिफ्टेड हियर। आई शिफ्टेड हियर। ऑयल एंड गैस स्पेस में है क्या? जी, गैस में, ऑयल एंड गैस। क्या कह रहे हैं वो? आउटलुक कैसा है? गैस की कीमतें और बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? सर, वो तो वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा स्वाति मैम, पहला सवाल क्या? सर, बालाजी अमाइंस है 60 शेयर्स। सर, ये हमने 3500 के रेट पे लिया है। सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन लेने के बाद से ये गिर गया है। और फिर ये कब तक अभी इसमें रुकना ठीक रहेगा? थोड़ा वेट कर सकते हैं या एग्जिट लेना चाहिए? हमने मतलब आप और आपके हस्बैंड ने लिया, इसलिए आप हमने कह रही हो, आप अपने आप को भी हम नहीं कहते हो? नहीं नहीं सर, हम दोनों ने लिया। वो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। मुझे इंटरेस्ट हुआ तो मैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम कॉल्स वगैरह में इंटरेस्टेड हूं। मानस से चार्ट्स पे पूछ लेता हूं। मानस, लॉन्ग टर्म के लिए 3500 की खरीद रखा था। 2 साल तक पोर्टफोलियो में रखने का मन भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समय दे सकती हूं, पर प्रोवाइडेड आपको चार्ट्स में, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे पसंद आ रहा हो तो। मेरी बाइंग से 500 रुपए नीचे चल रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो अभी के लिए फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव लगता है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर क्लियरली लोअर टॉप, लोअर बॉटम बन रहा है। 200 एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक होप है, और वो होप है 100 वीक मूविंग एवरेज की। अगर ये 2800 के आसपास सपोर्ट ले लेता है, वहां उसके नीचे नहीं फिसलता है इस करेक्शन में, तब आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और 3200 के लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी। फिर आपको शायद 4000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा आपको। तो 2800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और 2800 के नीचे निकला तो शायद आपको 2400 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस रहिए, 2800 का स्टॉप लॉस रखिए। हाँ, तो मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्नड। हो सकता है लॉन्ग टर्म में जाए आगे, लेकिन अभी क्या है, दिक्कतों में लॉन्ग टर्म चार्ट भी लग रहा है। 2800 का स्टॉप लॉस लगाइएगा मैम। 2800 के लेवल्स टूटे तो इस स्टॉक में शायद प्रेशर हो सकता है बढ़ जाए, तो इससे अच्छा है फिर अपनी कैपिटल को बचाया जाए। इसलिए 2800 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट हो गया है इस स्टॉक के लिए। आज से लौटता हूं आपकी बाकी क्वेरीज के लिए। फरीदाबाद से श्वेता पावा जुड़ती हुई। श्वेता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम, पहली क्वेरी क्या? पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? हाँ जी, मेरे पास मैस्डॉक है 50 शेयर्स 215 के प्राइस पे। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। तो मसगांव डॉक का स्टॉक दिखाइएगा, लॉन्ग टर्म के लिए हुआ मैम। लॉन्ग टर्म का मतलब मैंने फंडामेंटल स्टडी करें श्वेता मैम, हमने उसके बाद डिसाइड किया था। जी जी। अरे वाह, तो 200 का माल 600 के ऊपर तो कमा ही रहे हैं आप उस पे। कब तक रखने का मन है? मतलब सवाल क्या होगा मानस के लिए, बने रहूं या कब मुनाफा वसूली करूं, ऐसा पूछूं क्या मानस से, या कुछ और? हाँ जी, एक्चुअली एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ओवर वैल्यू हो गई है उसकी। तो क्या स्टॉप लॉस रहेगा? मैंने तो एक्चुअली 5 to 10 ईयर्स के हिसाब से ही लॉन्ग टर्म सोच के लिया था उस टाइम पे। तो अभी कोई स्टॉप लॉस लगाना है या फिर किस तरीके से करना है? मानस, हम लोग की चिंता है, देखिए, नहीं बढ़ता तो परेशानी, ज्यादा बढ़ जाता है तो डर। अभी क्या करूं, 200 वाला 700, 700, 800 हो गया। बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, मैंने तो 5-10 साल के टाइम होराइजन से लेकर रखा हुआ था, पर मेरा बाइंग कंफर्ट बहुत है। मेरा भाव एक्विजिशन का 200 रुपए पे है। मानस, क्या करूं, रख लूं क्या? तो देखिए, लेने के बाद अगर प्राइस नहीं बढ़ता है तो वो डर इतना नहीं होता है। जब प्राइस बढ़ने के बाद उस खोने का डर रहता है, तो वो ज्यादा बड़ा डर है। तो उस डर को खत्म करने के लिए तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, 690 के वैल्यू है उस स्टैम्प्स का। उसके नीचे जाएगा तो आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी इतना अच्छा प्रॉफिट आ गया है कि मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक बड़ा मूव देखने को ऑलरेडी मिल गया, शायद हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 50% प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए करंट लेवल्स पे। कल अगर आप देखिए तो कैंडलस्टिक चार्ट पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, जो बता रहा है शायद 800 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा, और बाकी की क्वांटिटी में 690 का स्टॉप लॉस है। 50% प्रॉफिट, 25 स्टॉक निकाल देते हैं इस भाव पे। 25 स्टॉक जो मानस स्टॉप लॉस मेंशन कर रहे हैं, स्टॉप के साथ रखे रहते हैं। ये जो फियर है, बिल्कुल ठीक है वो डर, और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि अपने डाउन साइड को प्रोटेक्ट रखूं, मैं स्टॉप लॉस लगा के चलूं। अहमदाबाद से चंद्रकांता मैम जुड़ती हुई। चंद्रकांता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून।
हाय, गुड आफ्टरनून। मैम पहला सवाल क्या चंद्रकांता मैम? सर मैंने टाटा पावर 235 स्ट्राइक प्राइस से नवंबर का 2 लॉट लिया हुआ है 5 रुपए के एवरेज से। हाँ। तो अभी 4 रुपया 10 पैसे चल रहा है, क्या करूं? और दूसरा मेरा मुथूट फाइनेंस पहले इसका करता हूं फिर दूसरे पे आता हूं। इसमें स्टॉप लॉस लगा रखा है? टाटा पावर का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है चंद्रकांता मैम? कहीं लगा हुआ है नीचे कि नहीं? नहीं लगाया, क्योंकि उसका कन्विक्शन इतना ज्यादा था कि मैं सोच रही थी कि थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आई वॉज नॉट इंक्लाइन टू लूज द मनी। मुझे लगता था कि पैसे मिलेंगे, दैट इज व्हाई आई एम इंक्लाइन टू सस्टेन ऑन इट। भाई कन्विक्शन तगड़ा था, पर कन्विक्शन पे ऑफ नहीं हो रहा है। थोड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हाँ मैं समझ गया। माइनस 2 लॉट है भाई, 235, क्या करना है? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही टाटा पावर ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। जो हर्डल है वो अभी भी वही बना हुआ है, 232 से लेकर 235 का रेंज। तो वो एक बड़ा हर्डल दिखने लगा है। अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको रैली देखने को मिलेगी। तो जरूरी है उस कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो वो स्टॉप लॉस का जो स्तर है वो 3 रुपए 30 पैसे है, और उस ऑप्शन में 3 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। अगर टाटा पावर जो रेसेस मैंने बताया वो लेवल से अगर ब्रेक करेगा तब तो आपको मूव मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर डिप देखने को मिला तो एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कॉल ऑप्शन से, और छोटे मोटे लॉस में आप निकल जाएंगे। आई विल पूछ ही दीजिए साथ साथ चंद्रकांता मैम, आप कुछ बोल रही थी मुथूट को लेकर। मुथूट फाइनेंस में मेरा 1500 रुपए के करीब का परचेज है, और अभी भाव एकदम डाउन चल रहा है, तो उसमें क्या किया जाए? आज सुबह ही चर्चा हो रही थी, मुथूट के नंबर्स 10 ही शेयर लिए, ज्यादा मतलब इतना नुकसान नहीं। पर ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या किसी और मकसद से लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर। मानस, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा, वो बैंक्स की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है और जो कुछ एईएम ग्रोथ आ रहा है वो इसीलिए क्योंकि सोने का भाव बढ़ रहा था। अदरवाइज पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ठंडा दिख रहा है वो स्टॉक में भी, आज भी पस्त पड़ा हुआ इतने अच्छे बाजार में। क्या करूं भाई, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 1500 पे ले लिया था, आज तो 400-500 रुपए नीचे आ गया है। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो केस टू केस डिपेंड करेगी। जो ये केस है जिन्होंने इन्होंने 1500 के आसपास किया और अभी तक होल्ड किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी होल्ड करें, क्योंकि नीचे बेस बनाने की स्टॉक कोशिश बहुत कर रहा है 900 और 950 की रेंज में। अगर ये बेस बनता है और स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है 1160 के ऊपर, तब फिर से रैली रिज्यूम होगी और वापस आपको 1500 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बने रहने की सलाह है, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। थैंक यू। बने रहना है भाई। अच्छा स्वाति, अगला सवाल। पॉइंट लैबोरेटरीज है, 300 शेयर्स हैं 840 के रेट पर। कैप्लिन पॉइंट, डायरेक्टर साहब स्टॉक दिखाएंगे क्या? 300 एट 840, लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्वाति ने इसको खरीद रखा है। मानस, क्या करा जाए? कैप्लिन पॉइंट हम लोग बहुत एक्टिवली ट्रैक करते नहीं है, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं? 840 की खरीद है मेरी। देखिए, पिछले साल तक हम लोग बहुत अच्छे से ट्रैक करते थे। उसका रीजन ये था कि बहुत बढ़िया मूव देखने को मिले थे, लेकिन पिछले करीब 1 साल से अगर आप देखें तो एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 850 पे रेजिस्टेंस दिखता है, 650 पे सपोर्ट दिखता है, और जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा इस पे व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन है और 100 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक ट्रेड सस्टेन हो रहा है, तो 650 का स्टॉप लॉस से कैपिटल पॉइंट में बने रहिए। खरीदार और फ्रेश खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अगर ये 850 के ऊपर निकलेगा तो ये समझिएगा कि कम से कम यहाँ पर 300 से 400 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 850 के ऊपर और क्वांटिटी ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 650 के स्टॉप लॉस रहेगा। ये खोबार की मैं गूगल सर्च पे इमेजेस देख रहा, दिख तो बड़ी अच्छी जगह रही है। अच्छी जगह है क्या? बहुत स्वाति जी, अच्छी जगह है क्या खोबार? बहुत सर अच्छी जगह है। हाँ, इमेजेस तो गूगल, ये डायरेक्टर साहब ने डाल भी नहीं उठा के। डायरेक्टर साहब कहाँ से लेके आ गए? मैं भी यही देख रहा था। तो ये कोबर टावर है। हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है श्वेता मैम, अगला सवाल मझगांव डॉक के अलावा। मेरे पास रेणुका शुगर्स है, 100 शेयर्स है 14 रुपीज के प्राइस पे। और ये क्यों लिया हुआ था? ये ट्रेडिंग वाला मामला है? हाँ जी, क्यों लिया था? अरे 14 यार, आपने मझगांव में लिया था 200 का 700 हो गया, रेणुका 14 का 55 हो गया। ये चल क्या रहा है? कहाँ से डिसाइड कर रहे हो आप स्टॉक्स? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। मुझे एक्चुअली यही पूछना है कि एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है शेयर, और अगर ठीक है तो मैं और किस प्राइस पे ऐड कर सकती हूँ? पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्यों लिया? मैंने 2 साल
उस टाइम पे 2 साल पहले लिया था, उस टाइम पे शुगर सेक्टर का थोड़ा सा हो रहा था कि अच्छा जाएगा हाँ। कोरोना के टाइम पे, तो तब लिया था उस टाइम पे। जो भी लॉजिक था सटीक पड़ रहा है भाई, उस लॉजिक को तो मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकता हूं। मानस क्या करा जाए, आजकल शुगर के रिजल्ट थोड़ा डरा रहे हैं मुझको। पहले लग रहा था कि ये सिक्लिकल नहीं है, इथेनॉल इथेनॉल से खूब पैसा आ रहा है, अब रिजल्ट दिखा रहे हैं सेक्टर तो है सिक्लिकल ही, सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट होना वापस शुरू हो गए शुगर कंपनीज के। मेरी खरीद 14 की है, क्या करूं? देखिए, अगर 14 की खरीद है तो मैं बोलूंगा कि बने रही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं हाँ। कि स्टॉक करेक्ट हुआ है, ऊपर 68 के भाव से करेक्ट हुआ है, 54 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट दिखता है 52 से लेकर 48 रुपए, 52 से 48, इस रेंज में। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। मल्टीपल सपोर्ट है स्टॉक में, तो अब चांस लेना चाहिए। आई थिंक बने रहिए, 48 नीचे स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अब करेक्शन कंप्लीट होगा और जब नेक्स्ट मूव शुरू होगा, तो क्योंकि राउंडिंग बॉटम बना है, तो वो जो रैली होगी वो पिछले हाई जो 68 है उसके ऊपर निकल के शायद 84 तक जा सकती है। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल बने रहिए। आई थिंक 47 एक बढ़िया स्टॉप लॉस है। बने रहिए मैम, बढ़िया आपकी स्टॉक पिकिंग रही, और बहुत कहाँ से अच्छे। ऐड कर सकती हूँ? नहीं और अगर ऐड करनी है तो कहाँ पे कर सकते हैं? मानस, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया इनका क्वेश्चन। अगर और ऐड करना है रेणुका शुगर तो किन स्तरों पर ऐड किया जाए? देखिए, आप जितने स्टॉप लॉस के पास आएंगे, क्योंकि वो बहुत अहम जरूर इसलिए है क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज है 47 का स्तर, तो उसके आसपास अगर आता है तो 52 रुपए 53 रुपए, ये रेंज एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक रिवर्सल पैटर्न का इंतजार करिए, जब रिवर्सल देखने को मिले तभी खरीदारी करें। भाई बढ़िया श्वेता जी, अगली बार कुछ ऐसा खरीद रहा हो तो हम सबको बताइएगा। मैं अगली क्वेरी पे जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अंबुजा सीमेंट 370 पर उठाया हुआ है श्वेता जी ने, अपने पास समय नहीं है उस क्वेरी पे जाने का। एक खोबार टावर दिखाइए डायरेक्टर जी, खोबार टावर क्या है स्वाति जी? अंदर शायद होटल वगैरह है, लेकिन जितने भी फायर शोज या एयर शोज होते हैं उस एरिया में होते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल कॉर्निश डेवलप कर रखा है उन्होंने। कोई बात नहीं, छोटे जायसवाल साहब गुस्सा हो जाएंगे थोड़ी देर में। हाय चलिए डॉक्टर साहब हटाइए, ज्यादा जवान चढ़ाते रहेंगे, मेरी इज्जत खराब होगी। ब्रेक लेने का समय है। सबको जुड़ने के लिए थैंक यू, स्वाति जी, श्वेता जी, चंद्रकांता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। दिखा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मानस, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो मार्केट्स का एक क्विक चेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत में मैप कर रहा था किस तरह से बाजार का गजब का परफॉर्मेंस है। निफ्टी 300 पॉइंट की मजबूती के साथ अभी भी डटा खड़ा हुआ आपको नजर आएगा नियर डेज हाइज। पर दूसरी तरफ ये लार्जली लार्ज कैप्स का आउट परफॉर्मेंस, मिड कैप्स देखिए आपकी स्क्रीन पे 1/3% मैसिव अंडर परफॉर्मेंस के साथ इस समय वहां पे ट्रेड होता हुआ। तो जितना यूफोरिक आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक नजर आएगा उतना असल में ब्रॉडर मार्केट्स की चाल वैसी नहीं है। ब्रेथ भी स्लाइटली इन फेवर ऑफ एडवांसेस है। तो ऐसे में मिड कैप स्पेस में चल कर डिटेल कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ में।